मॉल नहीं है भाई ये, जैसे शॉपिंग मार्ट होता है, जैसे डी मार्ट वगैरह होते हैं उस टाइप का है कुछ। और मेरे को जहाँ जाना है वहाँ चलते हैं। ये देख रहे हो पूरा शॉपिंग मार्ट है, इसमें भी जाता हूँ, भी देखता हूँ कुछ अगर मिलता है तो ले आएंगे, वापस से ना आना पड़े शॉपिंग मार्ट। फिर कौन से फ्लोर पे है बट एक बार ये देखना पड़ेगा मुझे। करेंसी एक्सचेंज शॉप शायद से फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं है, कहीं ऊपर ही होगा। ये देखो भाई, ये है सारे के सारे प्राइजेस, दिरहम, डॉलर और बल्गेरियन लीव, रूबला, डॉलर, कनाडा डॉलर, और ये यूंगारी फॉरेंट, ठीक है, इजिप्शियन नाइल, साथ ही साथ इसमें मेरे को कजाकिस्तान का नहीं दिख रहा यार। रशियन रूबल है, हाँ है, बेने रूबला। ये सारा का सारा यहाँ की लैंग्वेज में लिखा है। वैसे ही यहाँ पे भी ना दो लैंग्वेज बोली जाती हैं, एक बोली जाती है इंग्लिश और एक यहाँ की एस्टोनियन इंग्लिश। एस्टोनियन इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, कहीं भी आप देखोगे ना, जैसे ये सब जो लिखा हुआ है ये सब एस्टोनियन इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो वैल्यूटा, ये सारी जो टर्म्स हैं ये भी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। और ये जो प्राइस लिखे हुए हैं इसके आगे देख सकते हो, स्क्रीन पॉज करके किसी भी कंट्री का देखना हो तो बेसिकली ये होता है वी बाय वी सेल। तीसरा मुझे नहीं पता क्या है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम मिला है भाई। $610 दिए मैंने और 4100 रूबल्स दिए, जिसमें मुझे मिला है 542.30 यूरोज़, जो कि आपका हो जाता है लगभग 55,000 रुपये के आसपास। एक बार बाहर जाके कैलकुलेट करता हूँ क्या प्राइस, इनसे मैंने रिसीट ले ली है, क्या प्राइस पड़ा है मेरे को। ओके 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 ओके, थैंक यू। चलो भाई, बगल में यहाँ शॉपिंग मार्ट था, मैंने कहा चल यार यहाँ से कुछ लेना हो तो ले लेते हैं। बहुत बड़ा शॉपिंग मार्ट है, यूजुअली देखने को मिलता नहीं है, या स्पेसिफिकली फिर मुझे लोकेशन डाल के जाना पड़ेगा। तो अभी बगल में ही था, मैंने कहा चल ले लेते हैं, गाड़ी अपने पे है ही, सामान डाल लेंगे जो लाना होगा। और साथ ही साथ अब एयरबीएनबी में जा रहा हूँ ना मैं, तो वहाँ पे कुकिंग वगैरह भी करूँगा, उसके साथ फिर वेजिटेबल्स वगैरह भी ले लूँगा मैं। अभी मुझे लग रहा है मुझे एक आध दिन लगेगा हज़म करने में भाई सब कुछ। अभी मैं घूम रहा हूँ, चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आ रही हैं, बट प्राइस देख के ना मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अभी तक आदत थी कि भाई ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब ये गुड़िया देखो भाई, ये वाली प्लास्टिक की गुड़िया है ये, ठीक है, प्राइस देखो 42.99 यूरोज़, इंडियन रुपीज़ में हो गया 4500 रुपये आसपास। भाई साहब 45 तो नहीं, 4300 के आसपास। हे भगवान, आग लग रखी है भाई प्राइस में। बताओ, ये छोटे छोटे गुड्डे 800-800 रुपये के हैं, देखना 700-700 रुपये के हैं भाई ये पिद्दे पिद्दे से। बहुत महंगा है भाई। मतलब ऑब्वियसली यूरोप महंगा है, नो डाउट, बट मुझे हज़म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं भी सस्ती थोड़ी कंट्री से आ रहा हूँ। अपना इंडिया जैसा ही था, रशिया भी, तो इस चक्कर में वहाँ पर जब खर्च कर रहा था मैं पैसे, तब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और यूरोप पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है, तो आई होप आज शाम तक मैं ठीक हो जाऊँगा। कहाँ जाऊँ भाई, सब्जी लेते हैं और चलते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है शॉपिंग करने से। यहाँ ड्रिंक सेक्शन आ गया सारा, प्राइजेज़ और दिखा देते हैं, चलो आपको थोड़े बहुत थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इधर देखते हैं, देखो जिलेट के सारे रखे हुए हैं सामान, फेशियल केयर है सारा, परफ्यूम्स वगैरह। अबे देखना, छोटे छोटे से रोल ऑन भाई 500-500 रुपये के हैं ये। इंडिया में 150-100 रुपये के मिलते हैं ये। तबाही मच रखी है भाई। ओल्ड स्पाइस भाई बहुत चलता है, मैंने ये चीज़ देखी है, रशिया में भी बहुत चल रहा था ओल्ड स्पाइस। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, देख रहे हो, ये देखो, है बढ़िया, वैसे ओवर रेटेड है, अंडर रेटेड है सॉरी, बट है बढ़िया। 500-500 रुपये के हैं भाई ये भी। भाई साहब, चलो चलो चलो, एग्जिट कहाँ है, एग्जिट कहाँ है। कैप लेनी थी मुझे, इस बार लाना भूल गया, मैंने कहा ये ले लेता हूँ, बढ़िया है। नीचे मेरी नज़र गई प्राइस पे, ये देखना ज़रा, 2600 रुपये की टोपी है कैट की। वैसे कैट है तो अच्छी कंपनी, बट नहीं ले रहे हैं भाई। राइस वैसे मैं घर से लेके आया था, मैंने कहा देखूँ ज़रा क्या प्राइस है यहाँ राइस का। देखना बासमती राइस है, रीसो स्कॉटी, 600 रुपये का ये डब्बा है। कितने ग्राम है ये, 500 ग्राम, आधी किलो चावल 600 रुपये के, वेरी गुड, सही है भाई। घर से लेके आया था मैं 5-6 किलो चावल, क्योंकि वो ना सेवियर है लिटरली, कभी भूख लगे कुछ हो बना के खा लो। और ये पास्ता के पैकेट वगैरह 100 रुपये के हैं। चलो ये 170 रुपये का पैकेट है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंसिव नहीं है। ये सब अलग अलग टाइप के पास्ता पड़े हैं, 250-300 रुपये के पैकेट है सारे। और इधर सारा ही मीट सेक्शन है, तो इसमें तो क्या ही जाना। और वैसे तो सब्जी के लिए एंटर किया था मैंने, है ही नहीं यार यहाँ पे वेजिटेबल्स, सिर्फ यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉर्मल जो छोटा मार्ट टाइप का होता है ना वो है, या फिर यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, सब्जियाँ नहीं दिख रही। अच्छा है उधर है,
सबसे कोने में है। नहीं सब्जियां ही हैं, फ्रूट्स हैं वो भी, पर देखना पड़ेगा। केले ले लेता हूँ यार, शेक वगैरह बनाने के काम आ जाते हैं। बढ़िया हाँ है तो सब्जियाँ ये रही भाई, लेटस, गोभी। इनकी प्राइस की बात करूँ तो पर केजी 1.69 की यूरोस पर केजी, तो जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 200 रुपये किलो। ये वाला जो लेटस नहीं भाई, लेटस तो है ही नहीं यहाँ पे, मेरे को ऊपर से देखने में लेटस लग रहा था। बंद गोभी है भाई, लगभग 200 रुपये किलो। वो उधर है पत्ता गोभी। और लेटस ये रहा ना, ये रहा लेटस, ये भी 220 रुपये किलो। शिमला मिर्च ये है लगभग 350 रुपये किलो। ये भी आपके जितने हैं सारे के सारे। बाकी प्याज का प्राइस बताता हूँ। प्याज है भाई 150 रुपये किलो। हाय राम, ये वाली प्याज 100 रुपये किलो, वो वाली 0.35। अच्छा ये वैसे बेकार प्याज है, रेड अनियन सबसे महंगी है, 160 रुपये किलो। ले लेते हैं यार, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा। ग्रीन वेजीज भी हैं यहाँ पे, तो कुछ बनाएंगे आज रात को बढ़िया। इसको उठाते हैं पहले यहाँ से, इसमें जल के रखते हैं सब्जी। और बाकी यहाँ पर ना अपने आप खुद से वेट करके और फिर उस पर टैग लगा के फिर बाहर लेके जाना होता है। ये जैसे ये कर रहे हैं देखो, तो हम भी ऐसे ही कर लेंगे। नींबू देखना कितने बड़े बड़े हैं। बड़े, ये तो दूसरे वाले हैं भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। संतरे वगैरह सब है यहाँ पे, मतलब वैरायटी सारी सब्जियों की और फ्रूट्स की सब है। टमाटर देखना भाई ऐसे चमक रहे हैं, दूर से ही दिख रहे हैं एकदम। ये है 110 रुपये केजी, 110 नहीं 120 मान लो। अब आपको दिखाता हूँ काम कैसे करता है भाई ये। सबसे पहले इसमें टोमेटोज़ रखे, यहाँ से इंग्लिश कन्वर्ट किया, ठीक है। वेजिटेबल्स पे गए, फिर यहाँ पर हम लोग गए इसमें, फिर यहाँ पर हम लोगों को दिख गया था अनियन। यहाँ पर बैग जाके हमें जाना है टमाटर। ये रहे भाई टोमेटोज़, हमने लिए हैं ये वाला टोमेटो, रेड वाला जो है ना, ऑरेंज नहीं वाला लिया, ये वाला लिया है। प्रिंट लेबल ये रहा। चलो जी ये हो गया अपना। अभी वहाँ पे स्कैन करेंगे और सीधा पैसे ले लेंगे मुझसे। प्याज का मैं ऑलरेडी ऐसे ही कर चुका हूँ। सब्जियाँ देखते हैं, प्याज टमाटर हो गया। बैगन के भरते के लिए बैगन ले लूँ क्या? 250 रुपये, 220 रुपये किलो के आसपास है, लिया जा सकता है वैसे। देखते हैं, चलो बैगन ले लेते हैं यार। बट इसके लिए बड़ा ना समस्या है, बहुत टाइम लग जाता है भरते में। पर ठीक है चलो ट्राई करते हैं यार। बैगन का भरता दिखाएंगे आज आप लोगों को कुक करके रात में, ये बढ़िया हो गया। 2 बैंगन इनफ रहेंगे मेरे हिसाब से। अरे मैं इसमें कहाँ डाल रहा हूँ, जैसे वहाँ जाके तौलना हो। इसको थैली में डालो भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं यार, क्या प्राइस में मेरे को करेंसी पड़ी है आज, जो यूरोस पड़ी है। तो बेसिकली 610 यूएसडी मैंने दिए थे इनको, यूएस डॉलर्स, और 4100 रूबल्स दिए थे। तो इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैंने 90 से किया है $50, तो कि 54,900 रुपीज़ मेरे को मिलने चाहिए थे एक्चुअल में, जो प्राइस का है इस टाइम प्राइस जो चल रहा है, ठीक है। बट ये ऑब्वियसली इसका ये बाइंग रेट है, अगर मैं सेल करता हूँ तो सेल करने में मुझे कम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को रूबल्स जो है 1.2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4920, जो कि टोटल आता है आपका 59,820 रुपीज़, ठीक है। मतलब लगभग मेरे को क्लोज टू 60,000 मिलने चाहिए थे। अब मेरे को मिले कितने हैं टोटल? 542 यूरोज़। तो 542 इंटू आपका हो गया 104 कर दो, करेंसी एक्सचेंज के 2 कर दो, चलो 2 रुपये ऐड कर देते हैं, 103 तो एक्चुअल में दिखा रहा है, 56,000। तो ठीक है भाई, मतलब टोटल इन्होंने 3,000 रुपये के आसपास कटे हैं। बट इसमें वो अमाउंट भी है क्योंकि हम जो बेसिकली आप कभी भी करेंसी लोगे ना, तो उसमें जब आप खरीदोगे तो आपको महंगी पड़ेगी, बट जब आप बेचने जाओगे तो आपको सस्ते में देंगे, मतलब वो आपको कम रिटर्न करेंगे पैसे। तो वही उनका मार्जिन होता है करेंसी एक्सचेंज शॉप का। तो मैंने जो 90 रुपीज लिया है ना, वो एक्चुअल में उनका सेलिंग रेट है, उनका बाइंग रेट उससे लगभग मान लो 2-3 रुपए कम ही होगा। तो अगर मैं 2-3 रुपए का डिफरेंस लगाऊं हाँ, तो भाई ठीक पड़ा है मेरे को, बहुत बेकार नहीं पड़ा है, मतलब लगभग सही पड़ गया। जितना मेरे को इंडियन रुपीज से यूरोज में आने लगता, उतना ही मेरा फिर इंडियन टू यूएस टू यूरो में लगा है, उतना ही मेरे को इंडियन टू रूबल टू यूएस में लगा है। तो इतना ज्यादा इशू नहीं है। बाकी यूरो बहुत बड़ा है, इसी वजह से मैंने लगभग 55-60 हजार रुपए कैश रख लिए हैं, क्योंकि नाना करते मुझे सर्विस करानी है, कार वॉश करानी है, कहीं पे फंस गया कुछ ना कुछ करते हो, तो 50-60 हजार रुपए कैश होना चाहिए। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं यूज करूंगा अपना वीजा कार्ड ही करूंगा। यहीं पे पार्किंग स्पेस था, तो यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी, और यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट है सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर, 6 मिनट का रास्ता है, पैदल पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा थोड़ा आपको घुमा भी दूंगा, क्योंकि स्ट्रीट पार्किंग थी, स्ट्रीट पार्किंग को ऑनलाइन पे करना पड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं दिख रहा था मेरे को। तो यहाँ पर फिजिकली आप जाके वहाँ पर रिसीट लेके पे कर सकते हो। तो यहाँ के चार्जेस आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसी पे लिखे हुए हैं। ठंड हो रही है यार, हाथ जाम हो रहे हैं, एक तो हवा जो है ना वो ज़्यादा परेशान करती है। ये देखो भाई, ये हैं प्राइजेस, 15 मिनट के 0.80 यूरो, ठीक है। और नीचे अगर देखो कि 1 आवर
तो 3.20 1 घंटे की लगभग 350 रुपये की पार्किंग है। तो है भाई एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव। अब यहीं अगर आप रशिया देखते तो रशिया में लगभग 1200 रुपये पे किए थे। जो वो एक फ्रेंड थी, मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी वो, जिसने बेसिकली हेल्प करी थी मेरे रशिया में, तो उसने 1200 रुपये पे किए थे फॉर 15 आवर्स, जो कि बहुत चीपर है अगर इसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो। हाथ जाम हो गए भाई। सही जा रहा हूँ मैं? अच्छा नहीं, सीधा जाना है, इस तरफ है। अब जैसे देखो पार्किंग यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर फिजिकल पार्किंग नहीं है, कोई यहाँ पर बैठा नहीं है कैश लेने के लिए, और मैं यहाँ पे कर नहीं सकता नॉर्मली। इंडोर पार्किंग वगैरह देखूंगा अगर लंबे टाइम के लिए करनी होगी, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए तो ओपन पार्किंग ही ठीक है। यहीं पर ही दिखा रहे यार इंडियन रेस्टोरेंट, इसी गली में है सामने, इस वाली गली में। तो ये है भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट, चक्रा ऑथेंटिक इंडियन किचन। सबसे अच्छी रेटिंग इटालियन में इसी की है। अंदर थोड़ा ठीक है। हेलो भाई, आ गई अपनी कढ़ाई पनीर। बहुत एक्सपेंसिव है भाई, बहुत एक्सपेंसिव है, बट क्वांटिटी एक्सपेंसिव के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कम है। एटलीस्ट क्वांटिटी ज़्यादा होती तो मैं कुछ नहीं कहता। देख रहा हूँ थोड़ी सी आई है इसके साथ, बट ये है कि इन्होंने राइस भी है इसी प्राइस में, और अपनी चपाती। ये सब्ज़ी पड़ी है मुझे 13.50 लगभग इंडियन रुपीज़ में, 1400 रुपये की प्लेट सब्जी भाई। ओहो